तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया होता क्या है, यह अभिक्रिया कैसे होती है और अभिक्रिया के जानने के बाद मैं आपको ऐसा बेजोड़ ट्रिक बताऊंगा जिससे आसानी से आप फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया को हमेशा याद रख सकेंगे। तो फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया होता क्या है? जब हम एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया या फिर फिंकल-स्टाइन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं यह अभिक्रिया कैसी होती है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RX है, RX का मतलब हो गया एल्किल हैलाइड और इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने कराई है सोडियम आयोडाइड से यानी कि Na से। तो यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड है, X यानी कि हैलोजन समूह, तो X की जगह हम ब्रोमीन या फिर क्लोरीन लिख सकते हैं। तो आइए हैलोजन की जगह हम ब्रोमीन और क्लोरीन को रखकर 1 by 1 समझते हैं। तो यहाँ पर X की जगह हम रख लेते हैं ब्रोमीन। तो जब हम Na यानी कि सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो Na का जो आयोडीन है यह ब्रोमीन को प्रतिस्थापित करता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है यह एक नाभिक स्नेही है जो कि हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पर हैलोजन के रूप में ब्रोमीन है तो यह ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर यह C2H5 की जगह जुड़ जाता है और बनाता है एथिल आयोडाइड और सोडियम प्रतिस्थापित ब्रोमीन के साथ जुड़कर बनाता है सोडियम ब्रोमाइड। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होता है। आइए अब हैलोजन की जगह हम क्लोरीन रखकर देखते हैं और R की जगह C2H5 जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो सेम वैसे ही हम सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो आयोडीन क्या करेगा, यह क्लोरीन को प्रतिस्थापित करेगा और क्लोरीन को प्रतिस्थापित करके बनाएगा एथिल आयोडाइड। तो ये थी अभिक्रिया फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन का ही निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमने एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से बनाया हुआ है एल्किल आयोडाइड और दोनों ही हेलो एल्केन है, यानी कि अभिकारक के रूप में हमारा एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड ये दोनों हेलो एल्केन है और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एल्किल आयोडाइड यह भी एक हेलो एल्केन है। तो इस तरह हम देखें तो हमारे अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों ही हेलो एल्केन है, यानी कि फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में हम एक हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन बना रहे हैं, यानी कि एक हेलो एल्केन का दूसरे हेलो एल्केन में एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि विनिमय हो रहा है। इस कारण हम फिंकल-स्टीन अभिक्रिया को हैलोजन विनिमय विधि भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। तो शॉर्ट टाइप में आपका सीधे दे देता है हैलोजन विनिमय विधि या फिर क्वेश्चन दे देता है हैलोजन विनिमय विधि किसे कहते हैं, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप दोनों क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। और तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम फिंकल-स्टाइन अभिक्रिया के ट्रिक को देखते हैं। तो इस ट्रिक को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा, आप बस ध्यान से समझिएगा, आपको आसानी से ये ट्रिक समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं कि 2 लड़कियां हैं और ये दोनों आपस में सहेलियां हैं। एक का नाम है अलका और दूसरे का नाम है पूजा। तो अलका के बाल आप देख सकते हैं लंबे हैं। तो अलका के लंबे बालों को देखकर उसकी सहेली पूजा कहती है कि आज शाम को मैं तुम्हारे लंबे बाल को नाई से कटवाऊंगी, तुम तैयार रहना। इस तरह से जब शाम होती है तो पूजा अलका को मोबाइल पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है, हेलो अलका, आज नाई एसीटोन पिया और फिर स्टाइल से निकल गया। अलका के कहने का मतलब ये था कि जिस नाई से वह अलका का बाल कटाना चाहती थी वह नाई आज एसीटोन पिया और स्टाइल से निकल गया। तो आपको यही ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, हेलो अलका, आज नाई एसीटोन पिया और स्टाइल से निकल गया। तो यहाँ पर हेलो अलका है, तो हेलो अलका को हम को रिलेट करेंगे हेलो एल्केन से, यानी कि RX से।
और हम सभी जानते हैं कि हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसके बाद है आज, तो आज का कोई यूज नहीं है। फिर उसके बाद है नाई, तो यहाँ पर हम नाई को कोरिलेट करेंगे NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड से। इसके बाद है एसीटोन, तो हमने पढ़ा था कि जो एसीटोन है अभिक्रिया में विलायक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आ गया एसीटोन। फिर उसके बाद है पिया, तो यहाँ पर पिया का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बस समझने के लिए है। फिर निकल लिया स्टाइल मार के, तो यहाँ पर फिर का मतलब है फिंकल और स्टाइल का मतलब हम निकाल लेंगे स्टाइन से। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रिक के माध्यम से अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया है, तो हम इसको कोरिलेट करेंगे फिंकेल स्टाइन रिएक्शन से। तो ये जो फिंकेल स्टाइन अभिक्रिया है, इसमें हम हेलो एल्केन लेंगे यानी कि RX लेंगे। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड से। यहाँ पर मैंने नाइट्रिक बनाया हुआ है और नाई ने क्या पिया हुआ है एसीटोन, तो यहाँ पर शुष्क एसीटोन यूज हो रहा है विलायक के रूप में। तो यहाँ पर इस ट्रिक से हमने रिएक्टेंट को याद किया हुआ है, हेलो अल्का से हेलो एल्केन और नाई से सोडियम आयोडाइड। तो इस रिएक्टेंट से आप उत्पाद खुद भी बना सकते हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो